ये उन बदनसीब लोगों के घर थे जो उस सानिया के अंदर जो है ना शाम में चादर नोश करके गए। ये एक बूढ़ा है, बुजुर्ग है, कपल है, वो इस तरह दहशतगर्द हो सकता है। बस उनका मकसद दहशत फैलाना था। एक अफसोसनाक वाक़या हमारी तारीख के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। उन 22 लोगों को उन्होंने ज़िबा किया, कत्ल गारत किया, और उसके बाद जो है ना ये पूरी तफसील मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। 2 साल का बच्चा कौन सा दहशतगर्द हो सकता है? इससे ज़्यादा इस पर बात कर नहीं पा रहे इस वक्त। एक खवातीन जो है, औरत है, जो माँ है, वो कौन सी दहशतगर्द हो सकती है? मेरा लास्ट व्लॉग क्लोज़ हुआ था सराय सादाबाद का, यहाँ से व्लॉग हमारा क्लोज़ हुआ था। वहीं से दोबारा जो पिछला व्लॉग था उसे अगला व्लॉग जो है ना यहीं से शुरू करते हैं, चूँकि वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अभी एक वडाला गांव है जिसके अंदर एक जो है ना बड़ा अफसोसनाक वाक़या 1998 में हुआ था। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको चल के वहाँ बताता हूँ, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह वहीं पे चल के देखते हैं। तो 2 किलोमीटर है ये सादाबाद से, तो 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ये एक मोनूमेंट टाइप है। मैं वो आज आपको दिखाता हूँ। पिछला व्लॉग हमारा यहीं क्लोज़ हुआ था लंबा होने की वजह से। तो यहाँ से निकलेंगे, 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे है, उसकी बजाय हमने राइट साइड पे रहना, जो रास्ता थोड़ा नीचे जा रहा है, और आगे 2 किलोमीटर का सफ़र है। वो करके इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको जो है ना वो एक अफसोसनाक वाक़या हमारी तारीख़ के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। वहाँ पे एक मोनूमेंट टाइप भी बना हुआ है, तो बाकी उसकी तफसील जो है ना वो तो मैं आपको वहाँ जाके देता हूँ। ये एक सैलाबी चश्मा है जो कि कुछ चश्मों के साथ मिलता हुआ पानी जो है ना इसके अंदर आता है, और जब बारिश, बरसाती नाला कह लें इसको, बरसाती नाला है। आगे आगे उसी तरह से इशफाक भाई जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में इशफाक भाई का थोड़ा सा तारुफ़ करवाया था कि बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और जो कि मुकामी रहते हैं यहीं पे समानी गांव के अंदर, और जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं ये उनकी बड़ी खिदमत भी करते हैं, चाय पानी नाश्ते का पूरा बंदोबस्त करते हैं, और बड़े ही अच्छे अंदाज में, ऐसे अंदाज में उनको जो है ना यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस भी, नेचुरल चीज़ें भी, आबशार वगैरह सारी जो है ना उनको विज़िट भी करवाते हैं। तो इशफाक भाई मेरे आगे आगे जा रहे हैं, इनका मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। मैंने आपको जो जगह बताई है वो अभी इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सेरी बंडाला 27 अप्रैल 1998, इसकी डिटेल मैं बताता हूँ। पहुँच गए हम, यहाँ पे लिखे गए हैं, और जिनको जो है ना काबज़ भारतीय फ़ौजियों ने जो है ना रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में उनके कमांडोज़ हमारे इलाके में दाखिल होकर इन 22 लोगों को उन्होंने ज़िबा किया, कत्ल गारत किया, और उसके बाद जो है ना ये पूरी तफसील मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये कुछ नाम हैं उन लोगों के, उन शहीदों के जिनके जो उनकी उम्रें भी साथ लिखी हुई हैं, उनके नाम बल्दियत के साथ लिखे हुए हैं। और ये वाक़या जो है ना वो 28 अप्रैल 1998 को ये वाक़या रूपज़ुर हुआ। इससे आगे मज़ीद मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये एक मोनूमेंट है जो कि 2 किलोमीटर सादाबाद सराय से आगे 2 किलोमीटर के बाद ये वाला एक मोनूमेंट बना हुआ है, जहाँ पे इन लोगों को जो है ना वो दुश्मन फ़ौज ने जो है ना वो ज़िबा किया, इन लोगों पे जुल्म किया। सामने LOC भी नज़र आ रही है हमें, तो आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको कि किन जगहों पे जहाँ ये रह रहे थे वहाँ पे जो है ना एक उसको प्रिजर्व किया गया है। तो चलते हैं, थोड़ा सा सफ़र है आगे से, 2-4 मिनट की सिर्फ ड्राइव है, और बिल्कुल ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है। LOC बिल्कुल हमारे सामने है, दुश्मन की जो है ना LOC पे सामने काबिज़ भारतीय फ़ौजियों की जो है ना वो चेक पोस्टें ऊपर मौजूद हैं। तो आगे से रास्ता बंद हो गया है ट्रॉली की वजह से, और छाँव में हम खड़ी करते हैं इसको भी। टेल अभी दिखाता हूँ, बाइक ज़रा खड़ी करते हैं पार्किंग पे, तो मैं अब इसकी डिटेल आपको शेयर करता हूँ अभी। जी मैं पहुँच गया हूँ उस जगह के ऊपर जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 1998 में यहाँ पर वकूअ पज़ीर हुआ। मैं उस वाक़े की कुछ थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ कि 1998 में 27 अप्रैल की वो तारीख, एक रात थी जिसके अंदर जो है ना काबिज़ भारतीय फ़ौजियों ने रात की तारीकी के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर दरअंदाजी की हमारे इस इलाके के अंदर खुफिया तौर पे। रात की तारीकी के अंदर वो आए
और ये जो घर मेरे सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये घर आज भी यहाँ पे मौजूद है। इस घर में रहने वाले मकीनों को इंतहाई बेदर्दी से, इंतहाई सफाकारी से ज़िबा कर दिया गया और इनमें से 22 लोग जो है ना जामे शहादत नोश करके गए जिनका कोई कसूर नहीं था। तो ये एक मोनूमेंट टाइप यहाँ पे बनाया गया है इस जगह को लेके, और इसके अंदर 4 लोग वो भी थे जो पंजाब से अपने इन रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए हुए थे। छोटे बच्चे भी थे। मैंने शुरू में आपको बाइक पे बैठे हुए वीडियो दिखाई भी है जिसके अंदर जो है ना उन सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि इस सानिया के अंदर शहादत पा गए। छोटे बच्चे भी शामिल थे, उसके अंदर खवातीन भी शामिल थी। तो मैं इन घरों का आपको विजिट भी करवाता हूँ। ये उन बदनसीब लोगों के घर थे जो उस सानिया के अंदर जो है ना शाम में शहादत नोश करके गए, और इन घरों के अंदर 22 से ज़्यादा लोग मौजूद थे जिसके अंदर 4 बच्चे भी मौजूद थे और ख़वातीन भी मौजूद थी, और वो लोग भी मौजूद थे जो कि इस जगह पे मकीन भी नहीं थे और सिर्फ जो है ना यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। वो भी इस सानिया की नज़र जो हो गए हैं। काबिज भारतीय फौजियों ने जो है ना उनके लिए, मैं इस घर को अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। तो इशफाक भाई भी हमारे साथ हैं, हम थोड़ी सी तफसील अब इशफाक भाई से भी सुनते हैं इसकी। और ये वो घर है, वो बदनसीब घर है जिसके अंदर जो है ना इन लोगों के साथ इतना बड़ा सानिया जो है ना हो गया। ये अभी फ़िलहाल ओपन है, लेकिन ये मैं इशफाक भाई के साथ जो है ना आपको ये घर दिखाता हूँ। ये वो घर था जिसके अंदर, तो अभी कितने लोग थे यहाँ पे उस वक्त? आज 9 लोग लगभग इस घर में मौजूद थे। और ये जो घर था ये आप देखिए हो सर, यहाँ तक फूल लेकर के आया हुआ था यहाँ से। तो यहाँ से तकरीबन मैंने कब से डेड बॉडी मैंने भी उठाई थी 10,000। तो बस ये बदकिस्मत घर वो है जिसमें मैं भी यूँ समझे कि अरसे के बाद इस घर में दाखिल हुआ हूँ। यूँ समझे कि मैं उस हादसे के बाद मैं भी पहली दफ़ा ही इस घर के अंदर दाखिल हुआ हूँ, इसलिए मैंने भी कोई जिक्र दिल ही नहीं मान रहा था कि इस घर के अंदर मैं जो परेशानी होती थी इस घर के अंदर आते थे। ये आज भी वही खौफनाक मंजर मेरे आंखों के सामने घूमता है, तो दिल खून के आंसू रोता है और परेशानी और दुख होता है। इस घर में मौजूद कोई भी फर्द ऐसा नहीं था जो जिंदा बच गया? कोई ऐसा फर्द नहीं जो जिंदा बचा। इस घर को साथ वाले घर में भी कोई ऐसा फर्द नहीं था जो जिंदा बचा हो। बाकी जो 4 शहीद हुए हैं वो मैन रोड पर जो आप हमने पहले आपको दिखाई होगी सर, तो वो वहीं पे 4 ये क्या इनको क्या लगता था, ये कोई जासूस थे कोई जिनको काबिज फौजों ने जो है आके इस तरह हमला किया, या एक आम इनोसेंट लोग थे? यहाँ नहीं, आम लोग थे। या चाहे 2 साल का बच्चा कौन सा दहशतगर्द हो सकता है, या एक खवातीन जो है औरत है जो माँ है वो कौन सी दहशतगर्द हो सकती है, एक बूढ़ा है बुजुर्ग है कपल है वो किस तरह दहशतगर्द हो सकता है। बस उनका मकसद दहशत फैलाना था, लेकिन हमारी आर्मी का मुंह तोड़ जवाब जो होता है वो उसको फिर ऐसा खामोश किया कि फिर आइंदा से उनको जरूरत नहीं पड़ी कि आप इस तरफ मुंह भी कर सकें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस घर के अंदर वक़ूअ पज़ीर हुआ है, और इशफाक भाई की बातें सुनते हुए वाकई जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस कदर बेईमाना तरीके से उस वक्त जो है ना इन लोगों को शहीद किया गया जिनका कोई कसूर नहीं था, जो अपने घरों में रात की तरीके में आराम कर रहे होंगे, दिन के थके हारे बच्चे बूढ़े जवान खवातीन और बिना किसी कसूर के उन लोगों को इस घर के अंदर, और इसी तरह इस घर के साथ बिल्कुल इसके दीवार के साथ दीवार एक और घर है, वहाँ पे भी लोग मौजूद थे और उनको भी शहीद किया गया। खैर उनका जवाब तो आर्मी ने हमारी मुंह तोड़ उनका जवाब भी मिला और वो अपनी आकबत भी ख़राब कर बैठे। और इसी तरह कुछ शाबिन में से कोई बच भी गए थे, कोई आप बता रहे थे कोई वो जब लास्ट में लोगों को नीचे जाके उन्होंने शहीद किया, उनमें से कुछ 2 3 4 बंदे जो है वो बच गए थे। एक का पेट कट गया था, वो किसी थ्रेशर मशीन के नीचे छुप गया, जिसकी वजह से वो समझे कि शायद वो भाग गया था, इसलिए वो भाग गया वापस। बाकी सारे जो थे वो शहीद हो गए। यहाँ 4 गेस्ट थे इनके घर आए हुए, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए।
बस ये वाक़या तो है ना वो सुन के ही इस कदर जो है ना सुन के इसके अंदर जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस वक्त जब ये वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ होगा तो क्या क्या यहाँ पर जो है ना वो आफत का और क्या क़यामत का मंजर ये पेश करते होंगे। ये उसी तरह चीज़ें जो है ना इनकी मौजूद है, नलका और ये सारी इस्तेमाल की चीज़ें इनकी यहाँ पे मौजूद थी। तो हम उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करते हैं और जो लोग इस सानिया के अंदर जाम शहादत नोश कर गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी करे और उनको ज़ाहिर बात अल्लाह ताला जन्नत के आला तजुर्बे जो है ना उनको फ़ाइज़ भी करे। तो ये इस ट्रैवल व्लॉग का दूसरा व्लॉग था जो कि सराय सादाबाद के बाद 2 किलोमीटर बाद आगे ये एक मोनूमेंट बना हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या भी हमारी तारीख़ का एक हिस्सा बन गया है जो कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह दुश्मन सफाकियत के साथ और किस तरह बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए हमारी मासूम आवाम के ऊपर जो है ना हमले करता है। मेरे पीछे LOC भी है जिसके ऊपर दुश्मन की जो है ना वो चेक पोस्टें भी मौजूद हैं। तो व्लॉग को यहीं क्लोज़ करते हैं। मैं इससे ज़्यादा इस पे बात कर नहीं पा रहा इस वक्त। जो हालत इशफाक भाई ने जिस तरह से मुझे इसकी बात सुनाई है मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त इसको मज़ीद आगे बोलना। तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। सैफुल्लाह को अल्लाह हाफिज़।